हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान धड़कन न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिस मुद्दे को सरकार और समाज दोनों ने अनदेखा किया है। हमने कई दिनों से देखा है और हम देखते भी आ रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, लेकिन आज समाज में ऐसे हालात हो गए हैं कि बेटा बचाओ देश बचाओ की मुहिम चलानी पड़ रही है। और ऐसी मुहिम चलाने वाले हमारे पूरे देश के पहले नागरिक आज हमारे साथ में हैं। रघुनाथ जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आपका अमूल्य समय दिया। तो रघुनाथ जी, मेरा सबसे पहला ही सवाल ये है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको बेटा बचाओ देश बचाओ की मुहिम को चलाना पड़ा? देखिए गणेश जी, ऐसा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम इसके पक्ष में हैं, ऐसा नहीं कि इनके विरोध में हैं, लेकिन आज समाज ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको देख नहीं पाता है। इसकी वजह से आज समाज में इसकी आवश्यकता है, देश के अंदर इसकी आवश्यकता है कि बेटा बचाओ देश बचाओ एक संस्था और एक इनके ऊपर कानून बनना अनिवार्य हो गया है। इस बात की पीढ़ी को अगर देखा जाता है तो पुरुष बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, जिनकी सुनवाई का कोई ऐसा स्रोत नहीं है, कोई जगह नहीं है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं रघुनाथ जी आप, लेकिन लोग कहेंगे कि महिलाओं के लिए इतने सारे कानून बने हैं, उनकी भी सुरक्षा जरूरी है, तो फिर ये पुरुषों की सुरक्षा के लिए क्या जरूरत पड़ गई? देखिए गणेश जी, मैं आपको बता दूं, इसमें ऐसा है कि कहीं न कहीं सरकार और न्यायालय के साथ साथ में अपने समाज का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। समाज भी इस चीज को अनदेखा करता है। जो कानून बनते हैं महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि जो कानून बनते हैं दोनों के लिए बराबर बनते हैं। जैसे 498 है दहेज प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना दोनों पक्षों के लिए है, एक पक्ष के लिए नहीं है, वो पुरुष के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे समाज की मानसिकता है, अपना माइंड सेट है कि अपन पुरुष को गलत ही मानेंगे। अगर कोई भी पुरुष महिला के ऊपर हाथ उठा देता है तो अपन बोलेंगे बड़ा जालिम आदमी है, और अगर कोई महिला पुरुष के ऊपर हाथ उठाती है तो अपन कहेंगे कि जरूर इसी ने कुछ किया होगा। तो इसलिए आवश्यकता है समाज को भी जागरूक होने की, सरकार के साथ साथ समाज को भी जागरूक होने के लिए। दूसरा क्या है कि महिलाओं के लिए महिला आयोग बने हुए हैं, महिला थाने हैं, लेकिन पुरुषों के लिए नहीं है। अगर पुरुष उसकी शिकायत दर्ज करवाने जाएगा, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? इसलिए आवश्यकता है इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर पुरुष आयोग की स्थापना होना, और पुरुषों के लिए अलग से सुनवाई का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिसके ऊपर उनकी कुछ अपन मदद कर सके, सरकार द्वारा उनकी मदद मिल सके, वो अपनी सुनवाई हो सके वहाँ। बिल्कुल सही बोल रहे रघुनाथ जी आप, लेकिन समाज हो या सरकार हो, सबको कहीं ना कहीं एविडेंस चाहिए होते हैं कि अगर वास्तव में पुरुषों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, तो क्या आपके पास में कोई ऐसे एग्जाम्पल, कोई ऐसे उदाहरण है कि आप ये प्रूव कर पाओ कि वास्तव में पुरुषों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और इसी के लिए पुरुषों के लिए कानून लाना जरूरी है? देखिए गणेश जी, मैं आपको बता दूं, आपको हमारे को आप और हम इसी समाज में रहते हैं, ये पूरा देश देख रहा है और सबको पता है कि हो क्या रहा है। आपके सामने है ज्योति मौर्य वाला केस, सपना वाला केस, अभी एक ताजा में ही आई है ग्वालियर एमपी की एक न्यूज, इसमें एक पति अपनी पत्नी को बीच सड़क के ऊपर गोलियां मार देता है। एक आरएसी का जवान जो मैंने मेरे चैनल के ऊपर है उसके ऊपर भी डाला हुआ है, राजकुमार नाम से, जो सीकर के अंदर था, और वो अपनी पत्नी को तलवार से घायल कर देता है, उसको खत्म कर देता है। बच्ची के ऊपर भी अत्याचार हो जाता है, बच्ची के ऊपर भी उसका हमला हो जाता है, और वो ट्रेन के आगे कूदिए खुद अपनी जान भी दे देता है। ऐसे कई सारे केस है, लेकिन अपनी समस्या क्या है कि जो जिंदा आदमी संघर्ष कर रहा है अपन उसके साथ में नहीं है। जो आदमी ऐसी पीड़ा से प्रताड़ित होकर के जो मर गया उसके ऊपर अपन जाकर के अमल करते हैं, फिर अपन कैंडल जलाते हैं। तो मेरा जो मकसद है वो ये है कि जो जीवित रहकर के आदमी संघर्ष कर रहा है उनकी मदद हो, उनका सही हो, उनको न्याय मिले। मरने के बाद आप क्या न्याय दोगे? मरने के बाद आप भारत रत्न दे दो, उसको कुछ भी दे दो, मरने के बाद उसके तो कोई काम में आया नहीं है वो। तो जो जीवित आदमी संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे एक ताजा उदाहरण है टोंक जिले के मालपुरा तहसील में मलिकपुर गांव का एक रामराज बेरवा रामधन बेरवा, जिसका दूदू न्यायालय के अंदर मुकदमा चल रहा है। आप जाके उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। और वो गरीब परिवार का लड़का है, उसके ऊपर 4,500 रुपए मंथली मासिक वो बांध दिया गया है, उसके ऊपर मेंटेनेंस। भाई इसको तुम खाना खर्चा दोगे, एक गरीब आदमी 4,500 रुपए कहाँ से दे पाएगा? किसान के पास 2 बार फसल आती है, 6 महीने में 1 बार आती है, तो कहाँ से दे पाएगा? आज उसकी स्थिति इतनी बेकार है। और वही उसकी पत्नी जो लव मैरिज करके आई थी, और लव मैरिज के बदले उसके घर वालों ने पैसे भी लिए थे शादी करने के लिए, और वो लड़की उसके ऊपर, अब 2 बच्चे पैदा हो गए, 3-3 4-4 साल के बच्चे हैं, अब उसके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाती है। तो क्या ये संभव है? जिसके बच्चे पैदा हो गए उसके बाद उसकी छेड़छाड़ कैसे हो सकती है? लेकिन हमारा समाज को देखता नहीं।
वो थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराती है, थाना भी उसको सही मानता है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने भी हैं, अखबार में आती है, डेली न्यूज चैनल के ऊपर दिखाते हैं, कहीं भी देख लो आप, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी प्रताड़नाएं हैं लोगों के साथ में जो अपने सामने हैं। बड़ा दुख होता है ऐसी चीजें सुन के कि लोग पुरुषों के दर्द को समझते नहीं, उनकी उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं, बल्कि उनका मजाक उड़ाते हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप जो इस तरीके से की मुहिम चला रहे हैं, इस तरीके की मुहिम चलाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? देखिए गणेश जी, मेरा उद्देश्य है, एक तो जितने वकील बंधु हैं दोनों पक्ष के, मैं एक तो उनको संदेश देना चाहता हूँ कि आप किसी भी मामले को, क्योंकि पारिवारिक मामले हैं, पारिवारिक मामले में 30, 35, 40 साल की उम्र उसकी न्यायालय में खर्च हो जाएगी तो उसका जीवन तो कुछ बचा ही नहीं है, उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया, फिर वो आदमी कुछ ना कुछ उल्टे सुल्टे काम करेगा। इसलिए एक तो वकीलों के ऊपर डिपेंड है सब कुछ, वो इस मामले को लंबा नहीं खींचे। और सरकार से निवेदन है मेरा कि इसके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है 10-10 साल केस चल रहे हैं, बाद में नतीजे आ रहे हैं, बाद में देखो देर से मिला हुआ इंसाफ भी नाइंसाफ ही होता है। बिल्कुल, आपको समय के बाद में इंसाफ मिल रहा है तो किसी काम का नहीं है, एक टाइम के ऊपर इंसाफ मिलना चाहिए। तो सरकार से तो मेरा ये निवेदन है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जो इन ऐसे मामलों का जल्दी निवारण हो। दूसरा, जो वकील हैं डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों से मेरा निवेदन है कि वो तारीख पे तारीख ना लेके डे बाय डे हेयरिंग करके इस मामले को जल्दी से जल्दी खत्म करें, ताकि उनका अगला जीवन तो सही है, अगर साथ रहना पॉसिबल हो रहा है, संभव है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपना अगला जीवन तो स्टार्ट करेंगे वो। इसलिए मामलों का जल्दी से जल्दी निवारण। मतलब रघुनाथ जी, आपके कहने का मतलब ये है कि ऐसे कानून बनने चाहिए कि अगर किसी पुरुष का या किसी महिला का ऐसा कोई केस आपके पास में आता है तो उस केस की एक अवधि होनी चाहिए, चाहे वो 5 महीने हो सकती है, 6 महीने हो सकती है। इस 6 महीने के अंदर उस केस का निपटारा हो जाना चाहिए, ताकि आगे जो भी फैसला हो कम से कम उनकी जिंदगी खराब नहीं हो, वो भी अपना अगला फैसला ले पाए और अपनी जिंदगी सही तरीके से जी। बिल्कुल सही बात है, इस बात के लिए मैं भी सहमत हूँ। लेकिन रघुनाथ जी, मैं बहुत देर से सोच भी रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति बिना फालतू ऐसे कोई काम करता नहीं है, या तो कहीं ना कहीं वो उस कार्य से गुजर रहा होता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो इस कार्य से गुजर चुका होता है। तो क्या आपके साथ में कोई ऐसी घटना हुई है कि आप इस तरीके की मुहिम चला रहे हैं और संस्था बना रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, पूरी गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं? हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ में ऐसा क्या हुआ कि आप इस तरीके का कार्य कर रहे हैं? देखिए गणेश जी, मैं आपको बता देता हूँ, आप मीडिया वाले है ना, बात को घुमा घूम के और अंदर की बात निकालने का एक आपके पास एक अजब ही हुनर है, जो ये परमात्मा ने आपको दिया है, इनबिल्ड है ये। और आप लास्ट में आकर के उस पॉइंट को घुसा ही देते हो जो आदमी प्राइवेसी रखना चाहता है। लेकिन चलो, आज आप चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ, मैं भी इसी पीड़ा से ग्रसित हूँ। तो मैंने जब इस पीड़ा से मैं खुद ग्रसित हुआ तो मैंने देखा कि हजारों लोग हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग ही रहा था कि कुछ तो बात है। बिल्कुल, ये मीडिया वाले, ये भगवान नारद मुनि के वंशज हैं जो समाज की सच्चाई को बाहर लेके आते हैं। मैं सम्मान करता हूँ आप लोगों का, क्योंकि जो ऐसी सच्चाई है जो नहीं दिख पाती वो आप लोग उसको दिखाते हो। मेरे साथ भी यही पीड़ा है और मेरा खुद का मुकदमा मालपुरा कोर्ट में चल रहा है। मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए प्रताड़ित हूँ पिछले 5 साल से। मुझे बच्चे की शक्ल भी पता नहीं है किस तरह की है, मुझे मिलने भी नहीं दिया जाता है, ना स्कूल में ना ससुराल में। ये तक कि मेरे ऊपर 27 दिसंबर 2020 को आत्मघाती हमला भी हुआ था जयपुर के अंदर, मोहाना मंडी थाने के अंतर्गत। और उसके बाद में उसके ऊपर कोई अमल नहीं होता है, पुलिस छोटी मोटी कार्रवाई करती है, ठीक है, पुलिस कार्रवाई करेगी, बड़ा मुद्दा हो, या तो मेरा मर्डर हो जाता या मेरे इतना बड़ा घात हो जाता कि वो के मारने तक का उसके ऊपर हो जाता, जब जाके वो कुछ कार्रवाई करते। छोटे मोटे गाँव में कार्रवाई नहीं करते हैं, तो या तो कार्रवाई करने के लिए आदमी को मरना पड़ेगा। अब अपन इतने कमजोर तो है नहीं, मैंने तो ये देख लिया कि मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ, ठीक है, मेरा बच्चा बड़ा होकर तो आएगा ही, लेकिन जब बड़ा होकर के आएगा तब तो मेरे खिलाफ जेल भरा हुआ रहेगा उसमें। तो मेरा भी मालपुरा कोर्ट में चल रहा है और मैं भी प्रताड़ित हूँ। पिछले 1.5 साल से मैंने केस कर रखा है, लेकिन हमारे जो दोनों वकील हैं उनकी वजह से तारीख पे तारीख पड़ती है। मैंने इंटीमेशन भी दे दी है, अभी 29 तारीख है मेरी अगली, तो उसके ऊपर वो कम से कम इसके ऊपर जो भी हो समाधान होना चाहिए। आप बहस करो सामने बैठ करके, लेकिन पार्टी को खड़ा ही नहीं करते हैं। तो मैं इस पीड़ा से बहुत समय से प्रताड़ित हूँ और वो मैं पूरी बात आपको चैनल के माध्यम से नहीं बता सकता, कुछ चीजें प्राइवेसी भी होती है, लेकिन बहुत हद से ज्यादा प्रताड़ित हूँ जब जाके मैंने ये मुहिम चालू की है, ताकि मेरा नहीं तो मैं दूसरों का भला कर सकूँ। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अगर इस प्रकार का कोई भी आदमी प्रताड़ित है तो मेरे नंबर भी इसमें मेंशन है। आप इसमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप मेरे से कॉल कर सकते हो, फोन पे डिस्कस कर सकते हो, या मेरे से आके मिल सकते हो। मेरे से यथासंभव जो मदद है, जो लीगल मदद होनी चाहिए, अगर आप सही हैं
महिला या पुरुष दोनों, तो मैं आपकी दोनों की मदद करूंगा। मेरे से जितना बन पाएगा मैं वो करूंगा। बिल्कुल रघुनाथ जी, जैसा कि आपने बताया कि 29 तारीख को आपकी तारीख है, तो मैं मीडिया से भी, मैं जो मेरे मीडिया के साथी है उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आप भी ऐसे मामलों को एक बार जो सच है उसको दिखाएं और पक्ष और विपक्ष ना देखें। अपना काम है सच्चाई को दिखाना। और साथ में मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जब भी आपकी तारीख को आने वाली तारीख है उसको आप हमें बताएं, ताकि हम उस चीज को कवर करके लोगों को दिखा पाएं कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल गणेश जी, मेरी तारीख पे मैं इंटीमेट करूंगा। और भी न्यूज चैनल वाले फोन करते हैं तो उन्हें भी इंटीमेट करूंगा और आए और सच्चाई दिखाएं। हम भी यही चाहते हैं कि सच्चाई समाज के सामने होनी चाहिए। झूठ नहीं दिखाना, गलत का साथ नहीं देना, लेकिन जो सच है, सच का साथ दें, उसको समाज के सामने रखें। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब हमारे ऑडियंस से भी ये कहना चाहूंगा कि आप भी, अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग जो ऐसी चीजों से पीड़ित हैं, वो रघुनाथ जी से जरूर उनको मिलवाएं, ताकि उनको यथासंभव मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद रघुनाथ जी। धन्यवाद।